देखें ये हमारे दो एंकर हैं जी जैया, ये एक दूसरे की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। ये देखें और ये कहेंगे जी कि हम आला ज़र्फ नहीं है। ठीक है, आप इनका अंदाज देख रहे हैं। सर मरीद कौन है और आप में से मुर्शद कौन है? दोनों में जामी मुर्शद है हमारे। पक्की बात है, जामी सेहत ये के तो हम मुर्शद है। मानते हैं, ये तो हम मानते हैं। जामी सेहत के मुर्शद है। हाँ, खादम जामी साहब वो तो नहीं है ना मुर्शद? है जी, फाहश शहबाज। ये बहुत बड़ी जयद हस्ती है। अच्छा, इनका जो मुकाम है उस तक पहुंचना, ये उसकी बंदे को ठंड लगना ख्वाहिश शुरू हो करना, जाती है जहाँ ये इतनी गुस्ताखी और बेवकूफ़ी। इनकी जो जलवे हैं, इनकी जो मकबूलियत है, जो शोहरत है, जिनके पैमाने हैं, उनको सलाम पेश कीजिए। आप दोनों की इजाज़त से, चूंकि मैं तो जानता हूँ, एक मैं राज अफशा करने लगा हूँ कि जिन दिनों में जामी साहब की आवाज़ का डंका पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में और ये दुनिया सुनती थी, फाहद शहबाज साहब इनसे फैज़ लेने आते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। हमेशा हमेशा हमेशा। और ये सिलसिला अब भी जारी है, आने वाले आलम अरवा तक जारी रहेगा। हमेशा हमेशा। और हमारे इन दोनों उस्ताद भाइयों का हमारे आप बड़े भी हैं। चेहरे से शनासा है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो बातें असल करते में हैं। कमर हो रही है, पीठ हो रही है जनाब फारूक फड़ाई साहब को। वो रहने दो फारूक फुराय साहब यार, बाकी हो रही है। आप मुझसे मुर्तबा फाहद शहबाज साहब ते अजमल सामी साहब कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ पीठ नहीं कर सकते, ਤੁਹਾਨੂੰ जे रहना तो ਤੁਸੀਂ जरा फ्रंट पे आ जाओ। मतलब उस्तादों के पीछे खड़ा होना चाहिए। नहीं पीछे अगर लगे फाहद हुए हैं। अगर फाहद शहबाज साहब आपके उस्ताद हैं तो जामी साहब फिर दादा उस्ताद हैं। नहीं फिर दादा नहीं, उस्ताद यार, हैं। नहीं। अल्लाह ताला इनको बहुत खुश फारूक रखे। भाई They are- बड़ा they are अच्छा काम doing माशाल्लाह great। कर रहे हैं। इनका अपना अपना मुकाम है जी। फारूक साहब का अपना अंदाज है, फारूक साहब का अपना है, और दोनों हमारी सहाफत के रोशन सितारे हैं। अच्छा, आप और- तीनों से सवाल है। जी दसो। वो बात ये हो रही है कि हमारे एक तो सीनियर लाट जो है अंदर बैठी हुई है सहाफियों की, जी। एक है जूनियर, उनसे जूनियर आप और आपसे जूनियर हम। ठीक है आपसे जूनियर हम नहीं तुसी साडे हम पल्ला हो नहीं, लेकिन मैं और जूनियर हम प्याला हो हम प्याला और ना हम को नवाला क्यों नहीं? तुसी हम चाह गिलासी लो, कर लें। तुसी कहे चाह हम नहीं करना गिलासी चाह पीती है, जो पहले खाना खाता है, फिर हम प्याला लोग कहंदे ने। ठीक है, तुसी रोटी की खाती है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रेडियो 'ਚ बैठे हुए हैं। फिर हाँ जी, अच्छा ये बताएं, ये सियासत में आप तब्दीली क्या देख रहे हैं इंतखाबात में? और नहीं जामी क्या साहब कर प्रेस क्लब के इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे। नहीं मैंने मना किया है फारूक शहबाज ने और फहद शहबाज ने, इन दोनों ने मना किया। अच्छा जामी साहब क्या देख रहे हैं आप Serious. तीनों? यानी मेरी अलबत्ता ख्वाहिश ये है कि प्रेस क्लब के इलेक्शन में फारूक साहब जो है वो मैदान वो में एक है, यूनियन क्योंकि के सदर हैं भाईजान। उसकी अब मैं आप- मैं अर्ज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तहलील कर दे वो यूनियन। जामी साहब ठीक कह रहे हैं। सर मैं यानी सिद्ध उस के दिल यूनियन से- को आग लगा दी जाए या तखलील मैं जो है। सिद्ध के दिल से आपको जो अर्ज कर रहा हूँ उसको एक मुखलिसाना मशवरा गिरदानिए कि फारूक साहब की जो कदकाठ शख्सियत, जो समाजी और सियासी इनका मुकाम या इनकी जो पेनिट्रेशन है उसको देखते हुए ये ना सिर्फ एक सहाफ़ी हैं बल्कि इन्हें सहाफ़ती तंजीम के किसी बड़े ओहदे पर अब इंतखाब लड़के वहाँ खड़ा होना चाहिए। मेरी मुराद है चाहे ये PUJ के सदर हों, चाहे प्रेस क्लब के सदर सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़े। और मैं ये मुल्की इंतखाबात की बात कर रहे हैं। वो जी मेरे नहीं, वो नज़दीक तो उनकी कोई काकर value साहब की नहीं है। नजर पे सीट पे नजर रख के बैठे हैं, आप उन्हें मशवरे दे रहे हैं कि प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं। जामी साहब देखिए, मैं और आप हमें मैं एड्रेस संजीदा मशवरा देते हैं। वो मैं आपसे बाद में अलहदगी मिल रहा हूँ। संजीदा मशवरे वो लेते नहीं है, आपको पता नहीं शायद। अच्छा मेरा ख्याल उन्हें सहाफ़ती तंजीम की नुमाइंदगी करनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। सियासत में नहीं आना चाहिए। अच्छा जामी साहब ये आ जाओ, अपनी बताइएगा। गाली हाँ जी आओ जी। अब प्यार मोहब्बत अपनी जगह हो गया दोस्तों। मीडिया की जितनी फार्म्स हो, रेडियो हो, TV हो, सोशल मीडिया हो, जामी साहब तीनों में अपनी पहचान आप हैं। और आजकल इन्होंने ब्लॉगिंग का बाकायदा सिलसिला भी शुरू किया हुआ है कि जो सियासत के दाव पेच इन्होंने देखे, जिन सियासतदानों से मुलाकातें हुई, ये अब वो कहानियाँ बयान कर रहे हैं। तो जामी साहब हमें ये बताएं, पहला सवाल जो हर पाकिस्तानी कर रहा है कि आपको इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है? आज इनका जो इन्होंने कॉलम लिखा है अपना, वो भी इसी मौजू पे है। इसी मौजूद सारा मैंने वो पढ़ लें, आपको तमाम जवाब मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये बताएं, हमारी जर्नलिस्ट सहाफ़ियों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये पार्टियां बन जाते हैं, ये तासुर हम लोग कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं? ये तासुर हम उस सूरत में ज़ाहिर कर सकते हैं जब हम सेलेक्टिव जस्टिस और सेलेक्टिव इनजस्टिस की वकालत करना छोड़ देंगे।
मेरी मुराद ये है कि मोहसिन बिलाल को अगर एक जुल्म पीटीआई के ऊपर रवा रखा जुल्म लग रहा है तो उसे नून लीग के साथ हुए जुल्म भी जुल्म लगने चाहिए, पीपल्स पार्टी के साथ हुए जुल्म भी जुल्म लगने चाहिए, काफ लीग के साथ हुई ज्यादती भी ज्यादती लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब जो उनके साथ हुआ वो तो ठीक था लेकिन चूंकि गल हुन मेरे ते आई है तो यह गलत है। सहाफ़ी का ये काम नहीं है, ये सियासतदान का काम है। जामी तो साहब- सहाफ़ी जब ये रवैये अपनाएंगे कि वो सिलेक्टिव जस्टिस और सिलेक्टिव इनजस्टिस की वकालत की बजाय मेयारी सहाफ़त का दामन हाथ में थामेंगे, जैसे अगर ये मेरा दोस्त फहाद शहबाज खड़ा है या आप खड़े हैं तो मैंने आप दोनों को देखा है कि आप दोनों ने अगर शाह महमूद कुरैशी से सख्त सवाल किया है तो आपने अतात अडर से भी सख्त सवाल किया है। अगर आपने मरियम औरंगजेब साहिबा से सख्त सवाल किया है तो आपने फवाद चौधरी से भी सख्त सवाल किया है। यही शायद आपको एक सहाफ़ी बनाती है, तर्जुमान नहीं बनाती। लेकिन वो मेरे दोस्त या वो तजिया निगार या वो सहाफ़ी जो समझते हैं कि नहीं फवाद चौधरी से तो पपी जप्पी करनी है, अलबत्ता सारे सख्त सवाल जो मेरे मरियम औरंगजेब के लिए मेरा ख्याल है वो जाती है। और जो सियासतदान आजकल जो बहस शुरू हो गई है, यानी आप ये कह लें कि फैमिलीज महफूज नहीं है, तो ये कहा जाता है जी इसमें भी कसूरवार मीडिया वाले हैं। क्या इसमें भी कसूरवार मीडिया वाले हैं जो ये उछाल रहे हैं इन चीज़ों को, या ये खुद एक दूसरे का काला चिटा खोल रहे हैं और जो नहीं खोलना चाहिए? मेरा ख्याल है फहद की इस पे बड़ी दस्तरस और रिसर्च है। मैं चाहूँगा वो इस पे ज़्यादा हाँ ख्याल साहब कर लेगा। बताएं। मेरा ख्याल ये अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल। आपका तो इम्तियाज़ है, हमेशा अच्छा सवाल आप करते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं। मेरा ख्याल है जामी साहब इस पे ज़्यादा अच्छे से आपको जामी साहब ये ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ एक Senior साथ हैं, बड़े सीनियर हैं। और सीनियर। इसमें कोई शक हाँ। नहीं। सीनियरिटी ये अभी मेरे विजन की शाकिर भी तो से है। शाकिर से यही बात हो रही थी, भाई अगर आप छेड़ना चाह रहे हैं पूछना चाह रहे हैं इसमें क्या बात है। बात ये जो मैंने बार बार बात की है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की किरदार कुशी होती रही वो ठीक थी? नहीं गलत थी ना, उसको भी गलत कहें। जो मोहतरमा मरीम नवाज़ के साथ कराची में उनके होटल रूम में वाक़या पेश है उसको भी गलत कहें। वो कैप्टन सफदर वाला? जो उनके साथ ओवरऑल होता रहा उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर के उसे भी गलत कहें, तो फिर आप बिल्कुल यहाँ भी गलत कह सकते हैं जो खास साहब के साथ हो रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी वो दोनों ठीक थे और ये गलत है तो फिर मुझे एतराज़ है। और तीसरी बात, मैंने कभी भी किसी सियासतदान या किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तबसरा इसलिए नहीं किया कि जो किसी शख्स के जनाब का फरमान है कि किसी एक मोमिन की अगर पर्दापोशी आप फरमाएं तो अल्लाह आपकी पर्दापोशी फरमाता है। ये जो किरदार और ज़ातियात पर मबनी बहसें हैं इन्होंने क्या दिया है माजी में, जवाब मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलना। कुछ नहीं। ये एक फजूल एक्सरसाइज है, इससे महज आपकी रीत रिवायात और गदली होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक तल्ख तबसरा है जिस पर फहद अगर बुरा ना महसूस करे, ये मानिए, देखने वालों को सुनने वालों को बुरा लगेगा, ये मानिए कि हम तमाशबीन तबीयत के हामिल लोग हैं, हमें ये मनोरंजन ये चूरन अच्छा लगता है। आप आज उस शख्स को किसी टीवी पे बिठा दें, रिकॉर्ड रेटिंग आ जाएगी 10। हाँ जी। हाँ हाँ, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। नए शो में क्या सरप्राइज रखा है नया किसका शो? आप? अच्छा मेरा शो। जी मोहसिन साहब, खिड़की तो रश होगा। बहुत मुबारक लेकिन- आपको जी, आपके नए मौसम कैरियर ऐसा है के लिए कि इट वाज लॉन्ग ड्यू। ये फाज जैसे दोस्त और दीगर दोस्त एक अरसे से इन्होंने मेरी लेनी की हुई थी कि यार छाटा दे उन्होंने अपना शो का। उसमें ये है कि सोलो शो है जी, जुमा हफ्ता इतवार 8 बजे, और नई स्क्रीन पर एक नए चैनल पर एक नए अंदाज में ये खाकसा एक नए शो के साथ हाजिर होगा इंशाल्लाह जल्द। बेस्ट ऑफ लक जामी साहब। इंशाल्लाह चैनल बिल्कुल। पर। और फाज साहब आप क्या कहेंगे जी? मैं जामी साहब को जो है इन्होंने जितने अच्छे से और जितने सलीके से जर्नलिज्म का जो आर्ट है उसे समेटते हैं, ये इस तरह बहुत कम है इस इंडस्ट्री में। तो जामी साहब का होना बड़ी बात है, और अल्लाह करे इनका शो जो है वो पहले शो की तरह उतना ही पॉपुलर हो। और क्योंकि ये बड़ी बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं, दरमियान की बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। मैं तो इन्हें लास्ट बेस्ट ऑफ में आप दोनों से सवाल है, जो हमारे मीडिया में आना चाहते हैं दोस्त, स्टूडियो जर्नलिज्म और पब्लिक जर्नलिज्म, यानी जिस तरह आप रो शो भी करते नहीं हैं नहीं, कोई स्टूडियो- अल्टरनेटिव ही नहीं है स्टूडियो जर्नलिज्म को। तो आप उसकी जितनी मजम्मत हो सके वो करें। असल में पाकिस्तान की सारी जर्नलिज्म हॉस्टेज है स्टूडियो जर्नलिज्म के हाथ में। हमने जब करियर शुरू किया तो फील्ड रिपोर्टिंग से शुरू किया, चाहे वो स्पोर्ट्स बीट हो या तब काफली का तूती बोलता था उसको हाँ, कवर बिल्कुल। करना हो, ठीक है। हमने सर ऑन फील्ड कवर करके जलसे जुलूस सैलाब और इलेक्शन ये कवर करके फिर कहीं जाके बारी आई थी स्टूडियो बैठने की। और जब वहाँ से थके तो माइक लेके दोबारा बाहर निकले।
इनका तो आगाज़ और इनका फोटो इनका मैं पैकेज देख रहा था। शाजिया साहिबा हाँ जी। अभी मुझे नज़र आई, वो एंकर थी और ये क्रिकेट पे पैकेज बना रहे थे, उन्होंने ये पैड पुड किए हुए 2007 थे। की गालबन बात है। 2011-12। अच्छा। आप आँख झपक नहीं सकते, इस कदर वो कैची था इनका काम। और जो भी इन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के काम किया है वो हमेशा से, बड़ी मुआवजा वो देखें, वो तब का मुझे नक्शा याद है अब तक। वो मुंडे ने हाथ थक गए जिन्हें कैमरा चलिए जी, बहुत बेस्ट ऑफ लक जी आपके नए शो के लिए। Thank और you, sir. लास्ट में Thank you. दोनों फहद भाई और अजमल जामी साहब के हवाले से एक मैं बात बता दूं। एक्चुअली ज़ुबानें इतनी लंबी हो जाती हैं मीडिया से रिलेटेड कि यार है तो पैराशूटर है तो अचानक स्क्रीना ते आ गया है। तो इनका जो कैरियर है वो, मैं ज़माने तालिब इल्मी की बात नहीं कर रहा जो इन्होंने स्ट्रगल की है और बाइक्स पे सर्दियों पे कहाँ कहाँ जाते रहे बड़ी हैं, ठंड लेकिन 2007 और अब है 2023 ख़त्म होने वाला है, 17 साल बाद अगर जब, हाँ जी, अगर वो सोलो शो कर रहे हैं तो इसमें वो जर्नलिज्म का पूरा बैकग्राउंड है। और जब आपको कोई बात पसंद ना आए तो, लेकिन ये जहन में लाजमी रख लीजिएगा कि 18-19 साल की स्ट्रगल के बाद ये टीवी स्क्रीनों पर आए हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस